भारत का चंद्रयान मिशन 3 उम्मीदों पर न केवल खरा उतरा बल्कि उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि उनके चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने वो काम कर दिखाया है जो उससे किए जाने की अपेक्षा की गई थी, और अगर वो वर्तमान निष्क्रिय अवस्था यानी कि स्लीप मोड से सक्रिय होने में विफल रहता है तो भी कोई समस्या नहीं होगी। इस बयान का मतलब क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल वो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने गए थे और यहीं उन्होंने एक नहीं कई खुशखबरियां दी। बता दें, चंद्रमा पर वर्तमान में प्रज्ञान के स्लीप मोड या फिर यूं कहें कि निष्क्रिय अवस्था में होने की स्थिति पर इसरो प्रमुख ने कहा, चंद्रमा पर तापमान शून्य से लगभग -200 डिग्री सेल्सियस नीचे जाने पर तापमान काफी ठंडा होता है और इसकी वजह से रोवर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अगर नुकसान नहीं हुआ तो वो फिर से सक्रिय हो जाएगा, यानी कि फिर से शुरू हो जाएगा और प्रज्ञान रोवर हमारे साइंटिस्ट की और भी मदद कर पाएगा चांद के रहस्यों को पता लगाने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सक्रिय नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्योंकि रोवर ने वो काम कर दिखाया जो उससे करने की अपेक्षा की गई थी, या फिर यूं कहें कि जिसके लिए उसे वहां पर भेजा गया था। इसरो ने पिछले हफ्ते कहा था कि चंद्रमा पर सुबह होने के साथ ही चंद्रयान 3 के सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ संपर्क स्थापित करने या फिर इन्हें फिर से सक्रिय करने का प्रयास कर रहा है ताकि वो वैज्ञानिक प्रयासों को जारी रख सके। बता दें, चंद्रमा पर रात होने से पहले लैंडर और रोवर दोनों को बंद कर दिया गया था। 4 और 2 सितंबर को प्रज्ञान को निष्क्रिय अवस्था में भेज दिया गया था जिससे उसे कोई नुकसान ना हो। इसी कड़ी में सोमनाथ ने आगामी मिशन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसरो अब XP-OSAT या फिर यूं कहें कि एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा, एक्सपोसैट तैयार है और इसे हमारे PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। हमने अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसका लॉन्च नवंबर या दिसंबर में किया जा सकता है। इसरो प्रमुख सोमनाथ जी ने यह भी कहा कि एक और मिशन इनसैट 3DS भी तैयार है और ये एक जलवायु सैटेलाइट होगी जिसे दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फिर हम SSLV D3 का लॉन्च करेंगे। इसके बाद नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार या फिर निसार की बारी आएगी और इसे अगले साल फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गगनयान मिशन के लॉन्च यान D1 का लॉन्च अक्टूबर में किया जाएगा। यानी आने वाले वक्त में इसरो ढेरों नए लॉन्च करने वाला है जो अंतरिक्ष के इतिहास में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।